एक आधार मूल तत्व है नारायण। सब नारायण में विद्यमान है, नारायण को पूजो। वृक्ष हरा भरा करना हो तो जड़ में पानी डालो। 33 कोटि देवताओं के मूल आधार नारायण हैं, उनकी उपासना करो। बोले वो नारायण कहां मिलेंगे भैया? बोले वो नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान है, चलो उनकी पूजा करें। ब्रजवासी सब बोले लाला बरसंते चली आ रही हमारी देवता की पूजा, हम छोड़ के तेरे नारायण को पूजवे जाएंगे, कहीं इंद्र नाराज है क्या? तो ठाकुर जी बोले पहली बात तो इंद्र नाराज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नारायण परब्रह्म है, और परब्रह्म की उपासना जब होती है तो सब देवताओं का पोषण होता है। मतलब आप जब नारायण की उपासना करते हैं, नारायण का भोग लगाते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं, तो नारायण में ही सब देवता हैं, सबका अपने आप हो जाता है। और दूसरी बात, फिर भी मानिनी इंद्र ने यदि क्रोध किया तो जिनकी शरण में हम जा रहे हैं, ऐसे गोवर्धन नाथ नारायण के ही स्वरूप हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला हमें तो बड़ा डर लग रहा है। बोले नहीं, भय से कभी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए ब्रजवासियों के चित्त में प्रेम प्रकट हो, उसके लिए भगवान ने उद्देश्य बताया। आपने कभी इंद्र के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन आप गोवर्धन नाथ जी की शरण में चलो, हम आपको वचन देते हैं वो साक्षात प्रकट होकर दर्शन देंगे, आपका प्रसाद स्वीकार भी करेंगे। तब ब्रजवासियों के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ और सब ब्रजवासी बोले ठीक है, तो हम गोवर्धन पूजा के लिए चलेंगे। और सब ब्रजवासी अपने अपने घरन की 56 भोग सजा करके और श्री गोवर्धन की यात्रा पर निकल पड़े हैं। सब लोग नाचते गाते भय, आनंद करते भय गोवर्धन जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने प्यारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने प्यारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय माने प्यारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने प्यारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ए 7 कोस की दय परिक्रमा, 7 कोस की दय परिक्रमा। 7 कोस की दय परिक्रमा, 7 कोस की दय परिक्रमा। 7 कोस की दय परिक्रमा, 7 कोस की दय परिक्रमा। 7 कोस की दय परिक्रमा, 7 कोस की दय परिक्रमा। ओ मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। ओ 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। ओ मैं तो संतन न्योत जिमाऊं
धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण बोलो गिरिराज धरण की। सब ब्रजवासी अपने अपने 56 भोग लेकर के गोवर्धन पहुंचे। गिरिराज जी को जाकर के पूजन कियो, अभिषेक कियो, आनंद से खूब परिक्रमा लगाई। मन से गंगा प्रकट हुई, नाम पढ़ो मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा मैया की जय। सब ब्रजवासी ने खूब आनंद से मानसी गंगा से स्नान करायो, खूब आनंद से 56 भोग सजाए। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे गिरिराज बाबा से। और जैसे ही प्रार्थना भई है, प्रार्थना स्वीकार करके 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है। भैया पेंट वाले अब सब वहां रही हो। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट है गए और प्रकट है करके चारों भुजान से मांग रहे हैं, लेके आओ अपने अपने भोगन को। सब ब्रजवासी अपने अपने घर के भोग लेके जामे, ठाकुर जी को अपने हाथ से पवा रहे हैं। ब्रजवासी सब बोले लाला तेने सांची कही, ठाकुर जी प्रकट है गए। अरे भाई इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए, हम कभी ना आयो वो, लेकिन तेरो सांचो है गोवर्धन नाथ, देख कैसे प्रकट भयो। एक ब्रजवासी बोला लाला एक बात बता। बोले हाँ, जो गोवर्धन नाथ को चेहरा तोते बहुत मिले, बिल्कुल तेरे जैसो लग रहा। लाला तेरी 2 भुजा कर दो, नेक और बड़ो श्रृंगार कर दो तो ऐसा लगेगा तू ही है का। ठाकुर जी बोले अरे तुम नहीं जानो, मेरी गैया यहीं चरवे आवे गिरिराज जी पे, और वह गैया को दूध जाको मैं पीऊं, वही को जे गोवर्धन नाथ पीवे, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसो है, एक ही गैया को दूध पीवे हम। श्रीदामा बोलो हे रे लाल, जे कौन सी बात भाई, गैया को दूध पीवे तो हमारो चेहरा कैसे मिल जाएगा। बोले चो तेने तेरी मैया को दूध पियो। बोले हाँ। तेरी बहन ने भी तेरी मैया को दूध पियो। बोले हाँ। तुम दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले, बहन भैया एक जैसे लगो बिल्कुल। बोले हाँ लाला बहन भैया तो एक जैसे लगे। बोले यही मारे एक ही मैया को दूध पीवे से चेहरा मिले। श्री दामा थोड़ी देर सोचने लगो, फिर बोलो अरे लाला फिर तो बछड़ा को चेहरा वो हमसे मिलना चाहिए, वो गैया को दूध पीवे भाई गैया को हम पीवे, हमारो चेहरा तो मिले ना बात है। ठाकुर जी बोले अब जाए मैं कल बताऊंगा, अभी मत पूछे मुझसे, अभी तो यूं ही सुन ले कि हम दोनों एक ही गैया को दूध पीवे। और ब्रजवासी इतने भोरे मान गए आ बात को, बोले अरे लाला की गैया को दूध पीवे, हमारे लाला जैसो लग रहा हो देवता। मधुमंगल बोलो लाला मुंह तो ऐसा लगे तेरो देवता बहुत दिना को भूखो दिखे, देखियो कैसे खा रहा है, इकत छोड़ेगा हमारे काजे। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं कहते, तेरे बा इंद्र ने एक चीज स्वीकार करी इतने दिना में, कम से कम जे पा तो रहे हैं। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में थे, वहीं नाच रहे हैं, वहीं गा रहे हैं, गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं और बड़े सुख में सब भर आए। आप ही पूजे आप पुजावे, ठाकुर जी स्वयं पूज रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। अच्छा देखो, एक ना नासिक की कथा में हमने व्यास मंच से एक कथा सुनाई थी और उसमें कहा था राम कृष्ण दोनों मिले और उनके मिलन का कोई चित्र बना के लाए, ऐसा हमने कहा। आप विश्वास माने अभी तक हमारे पास में 35 चित्र आ चुके हैं बन करके, और इतने सुंदर सुंदर बालकों ने चित्र बनाए, राम कृष्ण दोनों एक दूसरे गले में गलवैया हाथ डाल करके। वो कथा तो फिर नासिक वाली सुनो, उसमें वो सुनाई है हमने, दोनों का मिलन हुआ
ठाकुर जी का और श्री राघव जी का। अच्छा, उस चित्र में हमने एक बात कही थी कि देखने वाले को पता ना लगे कि कृष्ण कौन है और राम जी कौन है। अब आप जब मोर पिच बना देते हैं तो समझ आ जाती है कि ये कन्हैया है, वंशी हाथ में दे देते हैं तो समझ आती है कन्हैया है। ऐसा चित्र बनाना है कि नेत्रों से ही पता चले कि कृष्ण कौन है, क्योंकि जिनके नेत्र चपल दिखें वो कन्हैया हैं, जिनके नेत्र गंभीर हैं वो राम जी, बाकी सब कुछ एक जैसा। तो 35 चित्र आ गए, एक से एक आए। मैं क्या बताऊं, कभी कभी देख करके इतना आनंदित होता हूं, पर ऐसा वाला चित्र नहीं आया अभी जिसमें किसी भी अंग से पता ही ना चले कि रामकृष्ण कौन है, बस नेत्रों से पता चले कि हाँ ये थोड़े चंचल नेत्र हैं तो ये कन्हैया हैं। एक बंबई के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो बना तो रहे हैं, देखो आ जाए तो एक एक छवि अभी अभी फिर से